अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हों और वो कर रहे हों जो आपको लगता है कि बेहतर है और आपके लिए मुनासिब है। बहुत सारे दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, शायद इसलिए कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म को मैंने सीरियसली एक्सेप्ट नहीं किया है, जो कि मेरी नेग्लिजेंसी है। लेकिन मैं कोई ऐसा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी जिसपे मुझे लगे कि शायद आप लोगों के कहीं ना कहीं इल्म में इजाफा हो, या कहीं आप लोगों के लिए वो बात फ़ायदेमंद हो। कहीं ना कहीं आप अगर उस तरह की किसी सूरत हाल से गुजर रहे हों तो मेरी वो वीडियो या मेरी वो बातें कहीं ना कहीं आपको अगर हेल्प आउट करें, तो फिर तो समझ आता है कि जी आपकी वीडियो बनाने का, या आपके इतना मैं आपकी ज़िंदगी के 5 7 8 मिनट ले रही हूँ, तो कहीं उसका फ़ायदा भी होना चाहिए। पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक टीनेजर लड़के से हुई, और हार्डली कोई 18 19 साल का लड़का था, और यकीन माने बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बच्चा था वो। अ, उस बच्चे ने जो है वो अपनी रिस्ट जो है वो कट की हुई थी, यानी कि अपनी कलाइयाँ काटी हुई थी। और जब हमने मेडिकेशन वगैरह दी और ये सारा कुछ, तो उससे हमने उससे ओबियसली सवाल किया कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने ये क्यों किया है। और टिपिकली जो एक सोसाइटी सवाल करती है वही हमारे थे कि किसके लिए किया है, जो कि हमें साफ पता चल रहा था कि इस एज में बच्चे क्या जज्बाती हरकत करते हैं। तो हर बंदा उसको सिवाय लान तान के और कुछ भी नहीं कर रहा था। मतलब हर बंदे की यही कोशिश थी कि वो उसको जितना बुरा भला कह सकता है। किसी ने उसको ये सोचा ही नहीं कि उसको किसी रिहैब की तरफ रेफर करना चाहिए, या उसको बात उससे पूछनी चाहिए, या उससे उसका इशू देखना चाहिए। उसके जो घर वाले थे वो भी उसको लान तान ही कर रहे थे, और वो बच्चा खुद भी कोई इतना ज़्यादा अपनी हरकत से खुश नहीं था। ओबियसली वो अब रिकवरी की तरफ आ रहा था, और वो चाहता था कि वो निशान जो हैं वो उसके मिट जाएं, जो कि एक लंबा वक्त मांग रहे थे उस प्रोसेस को, क्योंकि निशान नहीं जाते हैं। शायद काश हम ये लोग समझ जाएंगे बात कि जख्म भर जाते हैं लेकिन उसके निशान सालों तक नहीं जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो एक ज़ाहिरी बात थी ना, कि एक ज़ाहिरी चोट थी या ज़ख्म था और वो भर गया। लेकिन यकीन करें कि समटाइम्स जो आपके इनर सेल्फ पे जो ज़ख्म लगते हैं ना, वो भी हील तो हो जाते हैं लेकिन उनके निशान रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे हमारी इनर सेल्फ को हम कैसे देख पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह ज़ाहिरी ज़ख्म नज़र आते हैं या उनके निशान नज़र आते हैं, इस तरह अंदर के भी नज़र आए। लेकिन जिस तरह वो ज़ख्म का निशान देखकर आपको याद आता है ना कि आपने किसी टाइम पे इतनी तकलीफ़ गुजारी थी, उस वक्त में आपने इतनी तकलीफ़ गुजारी थी। और जब जब आप उस ज़ख्म को देखते हैं या कोई और देखता है और आपसे पूछता है कि ये क्या हुआ, तो आपको वो वक्त याद आ जाता है या वो तकलीफ़ याद आ जाती है जो आपने उठाई थी, और जिसके पीछे की कहानी, मतलब उन जख्मों के पीछे की कहानी। बिल्कुल इसी तरह जो आपके इनर सेल्फ के जो जख्म होते हैं वो आपकी बुरी यादें होती हैं, कि जब जब आप कहीं कोई अच्छा या उसी तरह का कोई फेज गुजारना चाहते हैं या कोई और ताल्लुक अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि नहीं, मैं सेम इसी सिचुएशन से गुजर के एक तकलीफ़ उठा चुका हूँ या उठा चुकी हूँ। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो उस बच्चे ने कहा कि हमने उससे ओबियसली बैठ के हमने पूछा, लंबा प्रोसेस था, बैठे हम बातें की ये वो। तो उससे हमने पूछा कि ऐसा क्या तुमने क्यों किया, मतलब तुम क्या इतने कमज़ोर हो गए। उसने कहा कि यकीन करें कि मैं इतना कमज़ोर होना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस रोज़ रोज़ के हाँ और ना के बीच में आके थक गया था। तो हमने उससे पूछा कि सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो उसने कहा कि जी ये नहीं था कि जी मुझे नहीं मिल रही वो लड़की, या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैंने घर वालों को थ्रेटन करने के लिए ये सब कुछ किया है। ये एक गुस्से की स्टेज थी, या एक झुंझलाहट की स्टेज थी, बेबसी की स्टेज थी, जिसमें मैंने ये बेवकूफ़ी की। ऑब्वियसली मेरा जो ये कदम मैंने उठाया है वो समझदारी वाला कदम नहीं है। लेकिन क्या आप लोग, उस बच्चे ने ऐसे ब्लंटली हमसे पूछा कि क्या आप लोग कभी इस तकलीफ से गुजरे हैं
जिसमें आप बार बार हाँ और ना के बीच में फंस जाएं। मतलब जब आप हाँ को देखकर खुश होना चाहें तो आपके सामने ना आ जाए। तो ये तो एक रेफरेंस था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वाकई ज़िंदगी में बहुत सारे आसपास के जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं ना, वो हाँ और ना के बीच में सारी ज़िंदगी हम घसीटते चले जाते हैं। इवन हमारे आसपास के बड़े सारे जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सारी ज़िंदगी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं होते। ये हाँ और ना के बीच में ही है ना भाई। लॉयल नहीं हो तो तुम छोड़ दो या शामिल ही मत करो। अपनी ज़िंदगी में वो शामिल भी करते हैं और उनके साथ वो लॉयल भी नहीं होते हैं। हाँ और ना के बीच का ताल्लुक, जैसे कि कई औरतें अपने शौहरों की बुराई करती हैं, उनके साथ लॉयल नहीं होती हैं। लॉयल्टी से मुराद मेरे नज़दीक सिर्फ ऑपोजिट जेंडर की तरफ ही इंटरेक्ट होना नहीं है। अगर आप अपने स्पाउस की बुराई लोगों में कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस के साथ उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, आप उसको खुशी नहीं देना चाहते हैं, आप उसको मदद नहीं करना चाहते हैं उसकी, तो ये सब कुछ भी इसी में आता है कि आप अपने स्पाउस के साथ लॉयल नहीं है। और ये सब कुछ भी हाँ और ना के बीच में ही आता है कि ठीक है, या तो छोड़ दें या शामिल ही मत करें। आपने साथ साथ ताल्लुक चला के भी रखना है और साथ साथ उस ताल्लुक की बुराई भी करनी है। इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, इनको हम ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है? देखिए, अब मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे एनीवेज चले। ट्रॉमा बॉन्डिंग, इंसान अपनी लाइफ में ना किसी एक ना एक इंसान के साथ ऐसा बॉन्ड ज़रूर बनाता है। मैं इस बात को शायद ना मानती अनटिल कि मैं खुद इस फेज से ना गुजरती। ऐसा ताल्लुक होता है कि जो आपको पूरी तरह से खुश भी नहीं होने देता है और पूरी तरह से आपको दुखी भी नहीं होने देता है। जब जब आप उस ताल्लुक के साथ खुश होना चाहते हैं, वो ताल्लुक आपको छोड़कर साइड पे हो जाता है, वो इंसान आपको छोड़कर साइड पे हो जाता है। और जब आप बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग, जाहिर सी बात है, जो इंसान या जो रिश्ता आपके दिल के करीब है वही तो आपकी ज़िंदगी में शामिल है ना। जब वो इंसान, आप उस पर सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा रोज़ रोज़ का है ये सारा तमाशा और तुम अगर मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो, और इतना अपना दिल बड़ा करके आप इतने कॉम्प्लेक्स फेज से गुजर के जब आप रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर से वही जो ट्रॉमाटाइज पर्सन होता है आपकी लाइफ का, वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाता है। फिर से आपको, आपका माइंड कहीं सबकॉन्शियस आपको क्लिक कर रहा होता है कि ये एक बार फिर मुझे तकलीफ देगा, ये एक बार फिर मुझे उस फेज में छोड़ के जाएगा। लेकिन चूंकि वो इंसान आपकी कमज़ोरी होता है, आप एक बार फिर उसकी बातों में आ जाते हैं। एक बार फिर आप उसके साथ सब कुछ भूल भाल कर उसी की बातें और उसी का वक्त, और बेवकूफ़ आप तब तक बनते हैं जब तक वो इंसान ना चाहे ख़त्म करना ये सब कुछ। और एक बार फिर जब आप पिछली तकलीफ भूल के नए सिरे से उसके साथ खुश होना चाहते हैं, तो फिर से वो इंसान पिक्चर से डिसअपियर हो जाता है। फिर से आप उस तकलीफ से गुजरते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सालों साल वो लोग इस तरह की रिलेशनशिप्स को चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हाँ और ना करने वाला जो इंसान है ना, एक तो सफरर है, मतलब एक तो सफरर है, लेकिन जो दूसरा इंसान तकलीफ देने वाला है, कहीं ना उसकी सेटिस्फेक्शन इस चीज़ में होती है कि मेरे लिए रोया जाए, मेरे लिए बात की जाए, मेरे पीछे पीछे लोग भागें। ये ये किस तरह की सोच है, या ये किस तरह की आपकी अर्ज है, या ये किस तरह की आपकी भूख है कि आप अपने प्यार करने वाले, जो आपसे दावा करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, तो आप वाकई उनको बार बार आजमा कर देखते हैं, आप उनको बार बार तकलीफ देकर देखते हैं। और कहीं अगर 4 6 2 8 महीने वो लोग आपके बगैर सेटल होने की कोशिश करते हैं कि ठीक है भाई, अब बार बार नहीं भागा जाता इस चीज़ के पीछे, तो फिर से आप कहीं से आधा भगते हैं और आप याद दिला देते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी, एक वक्त आता है, यकीन करें, एक वक्त आता है जब इंसान अपनी खुशी या अपने आराम या अपनी आसाइश के ऊपर अपनी तकलीफ को चुन लेता है। तकलीफ क्या होती है कि ठीक है भाई, वो वक्ती खुशी मुझे नहीं चाहिए, या वो वक्ती ताल्लुक की जो सरशारी है मुझे वो नहीं चाहिए। अगर उसके बदले मुझे महीनों, हफ्तों या कुछ सालों भी तकलीफ में गुजारने हैं, तो मुझे बदले में वो नहीं चाहिए।
अगर इस इंसान से ताल्लुक मुझे वक्ती खुशी देता भी है और बाद में एक लंबी उदासी देता है, तो मैं उस उदासी को फेस कर लूंगा, रादर देन कि ये इंसान मुझे बार बार कांटेक्ट करे, बार बार छोड़े, बार बार आए, बार बार जाए। अपने आसपास अगर आपके ऐसे लोग हैं ना जिनके साथ आपकी ट्रॉमा बॉन्डिंग है, उससे पहली फुर्सत में अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की कोशिश करें। मुझे पता है ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं होता। 10 अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आपके लिए इतने इंटेंस नहीं होते जितना कि एक वो पर्सन होता है जिसके खोने का डर आपको इतना रहता है, जो असल में आपके हाथ में होता ही नहीं है। आप उसके साथ हर उस लेवल पे जाएंगे, आप उसको कंफर्ट करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए हर उस लेवल पे जाएंगे जो कि आपकी लिस्ट में है ही नहीं बातें। लेकिन उसके बावजूद भी जिसने आपके हाथ में नहीं रहना, उसने नहीं रहना। मुझे नहीं पता कि आज मेरी बातों में रब्त था या नहीं था, लेकिन यकीन करें अगर तसल्ली से मेरी बैठ के बातें सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा हो पाए कि ये बातें वाकई हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। अपने आप से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, क्योंकि हर चीज़ बार बार नहीं मिलती है। सक्सेस दोबारा मिल सकती है, दौलत दोबारा मिल सकती है, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन अगर हम होंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक ज़िंदगी है और उस एक ज़िंदगी का कंट्रोल एटलीस्ट दूसरों के हाथ में मत दें कि दूसरा उस ज़िंदगी को कंट्रोल करे कि जब वो चाहे हम हंसें, जब वो चाहे हम रोएं। मुश्किल काम है, लेकिन चलें मिल के करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अपनी कीमती ज़िंदगी के इतने सारे मिनट दे ही दिए मेरी वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।